साथियों, कल मूल अधिकारों का पार्ट फर्स्ट देख चुके थे। आज मूल अधिकारों का सेकंड पार्ट। इसमें तीसरा मूल अधिकार देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार व बलाश्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि मानव के दुर्व्यापार, यानी कि मानव की खरीद नहीं कर सकते, मानव की खरीद नहीं कर सकता और नहीं बेच सकता है। बलाश्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। मानव की खरीद फरोख्त और उससे बेगार लेने में उनसे बेगार लेने को गैर कानूनी और दंडनीय माना गया है, यानी कि उससे बलाश्रम जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, उसे गैर कानूनी व दंडनीय माना गया है। अनुच्छेद 24 कहता है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक है उनको खानों में, कारखानों में या अन्य संकट में जो उद्योग है उनमें नहीं लगाया जा सकता, उनमें काम नहीं करवाया जा सकता, ये दंडनीय है। उसके बाद जो चौथा अधिकार आता है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, धर्म की स्वतंत्रता अपन प्रस्तावना में देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है प्रस्तावना में। पंथ निरपेक्ष का मतलब है यानी कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म को विशिष्ट धर्म का दर्जा नहीं देता है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसको मिला हुआ है? व्यक्तियों को मिला हुआ है, न कि नागरिक को। नागरिक या केवल नागरिक को ही नहीं मिला है, ये नागरिक को और व्यक्ति को दोनों को मिला है, यानी कि विदेशी को जरूर मिला है। नागरिकों और विदेशी को दोनों को मिला है ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से लेकर 28 में है। इसकी ट्रिक है, देखो, धर्म का अंत धार्मिक करो व शिक्षा से हुआ। धर्म का अंत धार्मिक करो व शिक्षा से हुआ। देखो, धर्म से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंत से अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है ये। धार्मिक करो से कार्य मान लेंगे, धार्मिक करो से धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने के अधिकार या स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। करो से करो का संदाय किया गया है, धार्मिक करो का संदाय किया गया है अनुच्छेद 27 में। शिक्षा यानी कि धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता है अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता है, यह है ट्रिक। उसके बाद आता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता या धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने का तथा प्रचार करने का अधिकार होगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता धर्म को अबाध रूप से मानने, वो उसके अनुसार आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। देखो, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या कहती है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह किस प्रकार भगवान को माने, किस प्रकार उस देव को माने, किस रूप में माने, उसके रूप में वो उसके आंतरिक रूप से स्वतंत्र है वो, यानी कि किसी भी रूप में मान सकता है। दूसरा है मानने की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक विश्वास व आस्था की सार्वजनिक घोषणा करने का अधिकार है उसे। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक विश्वास व आस्था की सार्वजनिक घोषणा करने का अधिकार है, धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है। यहाँ तो भगवान को मान रहा है किसी भी रूप में, यहाँ धर्म को मान रहा है, किसी भी धर्म को मान सकता है वो, उसके लिए वो स्वतंत्र है। आचरण करने का अधिकार, आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होगी और पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता होगी, पूजा आराधना करने की स्वतंत्रता होगी प्रत्येक व्यक्ति को। उसके बाद आता है प्रसार करने की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक आस्था का, धार्मिक शिक्षा का, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यानी कि प्रचार प्रसार कर सकता है कोई भी व्यक्ति, उसके लिए वो स्वतंत्र है। जबरदस्ती धर्मांतरण, यानी कि एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती अपने धर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि जबरदस्ती धर्मांतरण कराना सम्मिलित नहीं है इसमें। ठीक है। अनुच्छेद 26 देखो कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा पोषण का अधिकार होगा। वो जो प्रत्येक समुदाय है, धार्मिक समुदाय है, वो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उसका पोषण कर सकता है, इसका अधिकार है, इसकी स्वतंत्रता है उसे। दूसरा पॉइंट है कि धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का
अधिकार है उसे, किसी भी समुदाय को धर्म विषयक जो भी कार्य हैं उनका प्रबंध करने का, उसका प्रसार करने का अधिकार है ना। उसके बाद जंगम व स्थावर संपत्ति के अर्जन की व स्वामित्व की स्वतंत्रता है। जंगम या स्थावर धार्मिक जो संपत्ति है उसका अर्जन करने और उसका स्वामित्व करने का अधिकार है प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को। उसके बाद अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि हेतु, धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों का संधाय करना, धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों का संधाय करना अनुच्छेद 27 में है। देखो, राज्य कर के रूप में, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धर्म का उत्थान करने या अभिवृद्धि हेतु नहीं कर सकता। यानी कि राज्य को जो भी कर आते हैं, कर के रूप में जो भी धन आता है, वो एकत्रित धन को किसी भी विशिष्ट धर्म को, यानी कि एक धर्म को, वो एक धर्म का उत्थान करने के लिए, अभिवृद्धि करने के लिए इस धर्म का प्रयोग नहीं कर सकता। सभी को एक समान मानेगा, सभी धर्मों को एक समान रूप से देखेगा, एक समान धन देगा, सहायता करेगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है। यानी कि इसका अर्थ है कि राज्य निधि से पोषित किसी भी संस्था है, कोई भी शिक्षण संस्था है, राज्य निधि द्वारा पोषित कोई भी शिक्षण संस्था है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर दी जाती है तो वो गलत है, यानी कि किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जा सकता धार्मिक शिक्षा देने में। अगर राज्य निधि ऐसी शिक्षण संस्था है जिसकी स्थापना तो किसी धार्मिक समुदाय ने की है, लेकिन उसमें राज्य भी कुछ % सहायता करता है, तो उसमें भी धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता बच्चे को। बच्चा स्वतंत्र है, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करे या ना करे। अगला आता है 5वां जो अधिकार है वो है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है। देखो, अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके हितों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। देखो, भारतीय नागरिक, ये क्योंकि अनुच्छेद 29 और 30 केवल नागरिक को मिला है, भारतीय नागरिकों को ही मिला है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये 29 और 30 भारतीय नागरिकों को अपनी बोली, भाषा और लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। भारतीय जो भी नागरिक है उनको अपनी बोली का, अपनी भाषा का, अपनी लिपि का तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में, कोई भी शिक्षण संस्था है उसमें किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। देखो, अनुच्छेद 15 कहता है ना कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को समानता होगी, समानता का अधिकार है, वहाँ पे समानता होगी। प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को समानता होगी। वैसे ही राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार होगा तथा अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ये शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। इसलिए क्या कहता है कि अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना करने का अधिकार रखते हैं और प्रशासन करने का अधिकार रखते हैं। देखो, राज्य संस्था को सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्था है तो राज्य उसे समान रूप से अधिक सहायता देगा, यानी कि किसी विशिष्ट वर्ग को ज़्यादा सहायता नहीं करेगा। राज्य हर संस्था को हर प्रकार से, हर रूप से समान रूप से सहायता करेगा। राज्य संस्था को सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वह कोई भी वर्ग का क्यों न हो। अब देखते हैं 6वां अधिकार। संवैधानिक 6वां अधिकार तो था कौन सा? संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था।
लेकिन वो 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया है और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 क में। इसलिए वो यहाँ से हटकर कानूनी अधिकार बन गया है। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसलिए मूल अधिकार 6 ही है। अभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। संविधान की आत्मा व हृदय क्या किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। यहाँ पे उच्च न्यायालय नहीं आएगा, सर्वोच्च न्यायालय को ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किसमें? मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब ये पांचों प्रकारों की रिट की जो ट्रिक है वो देखो। बीपी के प्रति उतना अधीर ना हो, बीपी के प्रति उतना अधीर ना हो। बी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पी से परम आदेश, प्रति से प्रतिषेध, उत से उत्प्रेषण, अधि से अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये ट्रिक है इसके। बीपी के प्रति उतना अधीर ना हो। उसके बाद आता है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि इसका अर्थ होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश शब्द है हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि इंग्लिश शब्द है इसका हैबियस कॉर्पस, और इसका जो अर्थ होता है वो शरीर को प्रस्तुत करना, यानी कि किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में, नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत करना। गिरफ्तार व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र करना, यानी कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसे नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत करना। अगर गिरफ्तारी का मामला अवैध है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, गलत रूप से गिरफ्तार किया गया है, तो उसे स्वतंत्र करना, यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद आता है परम आदेश का इंग्लिश शब्द है मैंडेमस, और इसका जो अर्थ है वो है हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? देखो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी शासक को या अपने अधीनस्थ न्यायालय को, सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य पालन हेतु दिया गया आदेश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किसी भी शासक को या अपने अधीनस्थ न्यायालय को या सार्वजनिक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के कर्तव्य पालन का आदेश दे सकता है। यह है परम आदेश, मैंडेमस। उसके बाद आता है प्रतिषेध का इंग्लिश शब्द है प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। क्या होता है इसका? कि अधीनस्थ न्यायालयों को अपने क्षेत्र से उच्च कार्य करने से रोकना, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र से अगर ऊंचे कार्य कर रहा है तो उसे ऐसा करने से रोकना। यह न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध लाई जाती है। ये जो रिट है प्रतिषेध, ये न्यायिक क्षेत्र में और अर्ध न्यायिक क्षेत्र में अर्ध न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध ही लाई जाती है। ठीक है। अब चौथी रिट आती है उत्प्रेषण, यानी कि इसका जो इंग्लिश शब्द है वो है सरसररी, और इसका अर्थ होता है सूचना देना। उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचना देना, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामलों के स्थानांतरण का आदेश दे सकता है। जो भी, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उसका अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है, सभी अधीनस्थ न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, ऐसे, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित जो मामले हैं उनका स्थानांतरण कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, कर सकता है। उच्च न्यायालय में हो तो एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। उच्च न्यायालय में हो तो जिला न्यायालय, एक जिला न्यायालय से दूसरे जिला न्यायालय में कर सकता है स्थानांतरण। कोई अधीनस्थ न्यायालय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने हेतु रिट है। ये कोई भी अधीनस्थ न्यायालय है
तो जो अपने अधिकार क्षेत्र से ऊंचे कार्य कर रहा है या अपने अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रोकने हेतु ये रिट है उत्प्रेषण और सरसरदी। उसके बाद आता है पांचवी रिट अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा जो का इंग्लिश शब्द है क्यो वारंटो। अधिकार पृच्छा का इंग्लिश शब्द है क्यो वारंटो, यानी कि किस अधिकार से, किस अधिकार द्वारा। अधिकार पृच्छा का अर्थ होता है किस अधिकार द्वारा या किस अधिकार से, यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हो जाता है, वे उस व्यक्ति को विरुद्ध जारी किया जाता है इस रिट को। अधिकार पृच्छा जो रिट है वो अवैधानिक रूप से धारण किया हुआ जो पद है, कोई भी व्यक्ति ने धारण कर रखा है, उसके प्रति जारी की जाती है ये रिट। वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय पूछ सकता है उससे कि ये जो पद धारण कर रखा है वो किस विधि के तहत आपने धारण कर रखा है। अगर वो अवैध है तो वहाँ से उसे हटा सकता है, ये उसके प्रति जारी की जाती है। अब देखो ये हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब थे अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 देखो, ये अनुच्छेद 33 रक्षा बलों आदि को, रक्षा बलों जैसे सैन्य शासन है, रक्षा बलों आदि को लागू होने में प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति या संशोधन करने की शक्ति। रक्षा बलों के मामले में रक्षा बल जो भी है आदि को लागू होने में प्रतिबंध लगा सकता है कौन? संसद, या संशोधन, उसमें संशोधन कर सकता है। यह अनुच्छेद 33 में कहा गया है। अनुच्छेद 34 ये इंपॉर्टेंट है, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ कई बात कही गई है। मार्शल लॉ का अर्थ होता है सैन्य शासन, यानी कि भारत के कहीं भी क्षेत्र में, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगना। भारत के कहीं भी या किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। मार्शल लॉ का सिद्धांत जो है ब्रिटिश सिद्धांत शासन से लिया गया है, ब्रिटिश शासन से लिया गया है। अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 जो है यह संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 35 संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये थे अपना मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ये कैसे लगे चैप्टर कमेंट के माध्यम से बताना। कोई भी कमी हो तो उसको भी कमेंट के माध्यम से बताना ताकि सुधार करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।